गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th का पार्ट 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मेरिट एंड डीमेरिट बताने जा रहा हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने बताया अपनी थ्योरी में, वो तो सब सही है, यही इनकी मेरिट्स है। मेरिट्स जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रूल फॉलो कर रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। ये इनकी मेरिट्स हैं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने बताया कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन्होंने जॉन डाल्टन ने बताया अपनी थ्योरी में कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स न तो क्रिएट हो सकते हैं न डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद एनी मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो वास्तव में जो रिएक्शन के पहले जो मास था रिएक्टेंट का, वो और रिएक्शन के बाद वो दोनों बराबर था, यानी कि एटम्स न क्रिएट हुए न डिस्ट्रॉय हुए। इससे पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनका फॉलो कर रहा है। सेकेंड लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो उस एटम से मिलकर बने होते हैं वह एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे H2O है, तो H2O एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह फिक्स्ड होता है। हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सॉरी, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 मास हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 एटम है इसलिए इसका मास 16 होता है। तो 1:8, यानी कि कोई भी वाटर हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 1:8 होता है, यानी फिक्स्ड होता है। फिर इसके बाद इन्होंने थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन्होंने ये भी बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया कि जब एक एटम्स दूसरे एटम के साथ मिलकर के मोर देन 2 कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें से एक का डिफरेंट मास दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन होता है और उनका रेशियो एक सिंपल होता है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया।
तो ये मेरिट्स है। अभी हम चलते हैं डीमेरिट के बारे में। इनकी कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ डीमेरिट्स रह गई हैं। डीमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट किया और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं। डीमेरिट्स को हम ड्रॉबैक भी बोलते हैं। ड्रॉबैक और डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी कमी क्या है? इन्होंने बताया कि एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड इंडिविजिबल। इन्होंने बताया कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब यह इट इज़ नाउ नोन दैट इट इज़ डिविजिबल। एटम्स कैन बी डिविजिबल। एटम्स कैन बी divisible into electron, proton and न्यूट्रॉन। एटम्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर इनकी ये थ्योरी गलत हो जाती है। इसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन it could not explain the isotopes। ये आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके अनुसार क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। मास में आइडेंटिकल होते हैं अगर सेम एटम्स है तो, लेकिन यहाँ पर इनकी थ्योरी गलत हो जाती है आइसोटोप्स के बारे में। जैसे आइसोटोप्स हम मान लेते हैं जैसे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आइसोटोप्स है, 2 क्लोरीन होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इनके जो मास होते हैं ये 35 और 37 होते हैं। इसका मतलब कि सेम एलिमेंट होते हुए भी मास डिफर है, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि सेम एलिमेंट के मास सेम होते हैं। तो यहाँ पर इनकी ये थ्योरी गलत हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनमें मास 1H1 हाइड्रोजन तो सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट का मास सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफर है 1, 2, 3, जबकि हाइड्रोजन है सभी। तो ये थ्योरी ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द आइसोबार। आइसोबार को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोबार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक मास इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं। तो इन्होंने बताया कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं उन डिफरेंट साइज और मास के होते हैं। जबकि यहाँ पर ये बताता है, जैसे हम आर्गन और कैल्शियम को ले लें तो यह डिफरेंट एलिमेंट है। देखिए ये एटॉमिक नंबर है
जो नीचे शो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। जी, इनका एटॉमिक नंबर तो डिफर है लेकिन एटॉमिक मास सेम है 40। तो एटॉमिक मास सेम होने की वजह से ये आइसोबार है। तो इन्होंने बताया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो मास डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट होते हुए भी मास सेम है, यानी कि इनकी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये मेन इनका डिमेरिट है। और भी छोटे मोटे डिमेरिट्स हैं, लेकिन मेन डिमेरिट्स ये 3 है कि एटम्स कैन बी डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड isotopes could not explain the isotopes and could not explain the isobars.